अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप किसान भाइयों? मैं हूं आपका दोस्त। आज की मेरी वीडियो जो है वो है जी एग्रीकल्चर के मुतालिक, यानी कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है और जो इंडिया की ज़राअत है, इनमें मुवाज़ना। हम ज़राअत में उनसे पीछे क्यों हैं, वो हमसे आगे क्यों हैं? ये दो चीज़ें तकरीबन हर इंसान जानता है कि हम कितना ही पीछे हैं ज़राअत में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी अब जो है, जैसे गंदम आई है तो गंदम की कोई औसत नहीं आई। 35, 40, 45 ये कोई औसत नहीं होती। मैं जबकि काफ़ी सारे जो मेरे इंडिया के दोस्त किसान हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए मैं उनसे राब्ते में हूँ, तो मैं उनसे ये सवाल जवाब पूछता रहता हूँ। उनकी जो औसत आती है ना, एक नॉर्मल गंदम जैसे कि नॉर्मल चीज़ है, हर कोई काश्त करता है, उनकी 70 मन से क्रॉस आती है। अब इसमें फ़र्क क्या है? हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कहाँ गलती कर रही है, वो कहाँ अच्छा कर रहे हैं, हम कहाँ बुरा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो बुनियादी अमल है ना, वो है जी पाकिस्तानी ज़राअत में ट्रैक्टर्स का। आपने माशाल्लाह पाकिस्तानी ज़राअत के ट्रैक्टर तो देखे ही हैं, ये मैसी हो गए, फिएट वालों के हो गए, कितने कोई पुख्ता ट्रैक्टर हैं, आप जानते ही होंगे अगर आपने यूज़ किए हैं तो। तकरीबन हर किसान इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है कि पाकिस्तानी ट्रैक्टर मटेरियल कैसा है और इंडिया का जो ट्रैक्टर मटेरियल है वो कैसा है, उनकी मशीनरी कैसी है, हमारी मशीनरी कैसी है। हम हर एकड़ के बाद बनाते हैं, वो पूरा सीज़न चला लेते हैं, लेकिन उन्हें परवाह भी नहीं होती। फ्लैक्सिबल ट्रैक्टर हैं उनके, आरामदा बिल्कुल, किसान घंटों काम करे, मजाल है जो थक जाए। जबकि हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल नाकिस, पुराना, जो आप कह सकते हैं 90s की दहाई का, वहीं चला आ रहा है। अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया था, हमने उसे अपनाया था, लेकिन हम वहीं रह गए, वो हमसे आगे निकल गए। तो जब तक आपकी ज़मीन तैयार करने वाली चीज़ें ही आपके पास पूरी नहीं होंगी, आप दस्ती तरीक़ों से एक छोटे से ट्रैक्टर पे जुल्म कर के कुछ अच्छी ज़मीन बना भी लेते हैं, तो फिर भी कटाई के वक्त भी मशीनरी की ज़रूरत होती है। यानी कि हम फ़र्ज़ करें हार्वेस्टर या दूसरी चीज़ें लगवाते हैं, वो अब देखें कौन से मॉडल की हैं हमारे पास, वो भी 90s की हैं, अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई, कोई यहाँ जदीद नहीं है। वो जो अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई हैं वो इतनी नाकिस होती हैं, कुछ गंदम ज़ैं कर देती हैं, कुछ उसमें यानी कि गंदम चली जाती है, समझ भी नहीं आती, कुछ नीचे गिर देती हैं। तो मशीनरी की तो ये हालत है पाकिस्तान में। जब सबसे पहले हमारे पास इम्प्लीमेंट ही नाकिस होंगे अगर, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। बाकी आप इंडिया के देख लें, वहाँ की ज़राअत, उनकी हुकूमत ने कितनी उन्हें सब्सिडी दी हुई है कि वहाँ का किसान हमसे 100% खुश है, और लोग जो भी काश्त करते हैं वहाँ, वो उसका मुनाफा उठा रहे हैं। हम तो रिस्क पे काश्त कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये फसल 6 महीने बाद हमें क्या देगी। उनको पहले ही पता होता है हम इतनी फसल काश्त करने जा रहे हैं, हमें इतना मुनाफा आएगा, क्योंकि उन वहाँ के प्राइसेस, वहाँ के जो रूल्स हैं, वो कुछ उनके हुकूमती इदारे ही ऐसे हैं कि उन्होंने बनाए हुए हैं, उस पर हर बंदा अमल भी कर रहा है, वो ख़ुद भी किसानों को पूरा रिलीफ दे रहे हैं। तो बाकी आप देखें, अब अगर यहीं पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स चलते रहे मैसी या दूसरे फीएट वाले, तो होना कुछ नहीं है। ट्रैक्टर मेन ज़रूरत है पाकिस्तान किसानों की। आप देखें पाकिस्तान में एक लोता ट्रैक्टर आता था, बिलारस रूसी, जिसे हम आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, वो भी बंद हो गया है, क्योंकि डॉलर महंगा हुआ है और रशिया के साथ हमारे कुछ इतने ताल्लुकात भी नहीं हैं हुकूमत के। अगर ताल्लुकात होते तो शायद या वहाँ के, यहाँ अपने जो साइंसदान हैं वहाँ जाते, उनकी टेक्निक्स देखते, यहाँ पर अपने कोई इंडस्ट्रीज़ खोलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जो बिलेरस आ रहा था, वो 46 या 50 लाख पे आके वो भी बंद हो गया पाकिस्तान में। और जो ये ट्रैक्टर हैं दूसरे, इसमें सेफ्टी तो इतनी है किसान के लिए, ड्राइवर के लिए, कि बंदा वो खाका जो है वो झेल के मर जाए। यानी कि ना कोई केबन, ना सेफ्टी का सामान, यानी खुदा न खास्ता ट्रैक्टर अगर कल्टी हो जाता है तो बंदा मर जाएगा। इस पे इतनी सेफ्टी है। किसानों ने दस्ती छतें लगाई हुई हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही है 32-32 लाख जो एक ट्रैक्टर का ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं। कोई एक सेफ्टी वाली चीज़ भी नहीं है, ना कोई हुकूमत एक्शन ले रही है। या तो हमारी हुकूमत जो है वो नाकिस है, या फिर ये बनाने वालों के दिल में बेईमानी है, जो कि इंसान का नहीं सोच रहा।
ایز اے مسلم ہمیں سب کا سوچنا چاہیے. اگر فرض کریں منافع کم بھی آ جائے, چیز اچھی دیں گے تو وہ آپ کی چیز زیادہ چلے گی. یہ کمپنی والوں کو یہ بات سوچنی ہوگی. اگر یہی حالات رہے تو یہ کمپنیاں بند ہو جائیں گی. لوگ بیمار ہو رہے ہیں ٹریکٹر چلا چلا کے, جو گرد و غبار ہے سارا ناک میں منہ میں چلا جاتا ہے. انسان جب 10 گھنٹے بیٹھ جائے تو انسان ہی نہیں رہتا, وہ بدل سا جاتا ہے مٹی میں جب کام کرتا ہے. تو یہ سوچنا ہوگا اپنی پاکستان حکومت کو. اگر ایسے حالات رہے تو پھر زراعت کا تو اللہ ہی حافظ ہے. باقی میں اب زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں, آپ سب لوگ سمجھدار ہیں. باقی ایسی مزید ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا, جس میں انڈیاز اور پاکستان ٹریکٹر کے بٹوین جو ڈفرینس ہے وہ میں آپ کو کلیئرلی سمجھاؤں گا. یا ان کی پرائس بھی بتاؤں گا, ان کے ہارس پاور, ان کا کام کرنے کا طریقہ, ہمارا کام کرنے کا طریقہ, وہ کتنا امپلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں, ہم اسی ٹریکٹر کے پیچھے کتنا امپلیمنٹ یوز کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.